सर्वप्रथम नमस्कार मुद्रा प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम ले लेंगे। आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठे हैं। आज का जो सेशन है वह स्पेशली प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। प्राणायाम हम क्यों करते हैं, इसका क्या हमारे शरीर पर प्रभाव रहता है, कितने प्रकार के प्राणायाम हो सकते हैं, हम कैसे प्रारंभ करें, उसका सुव्यवस्थित रूप से आज हम इसको जानेंगे। प्राणायाम के कुछ सेशन रहेंगे, उनमें से आज ये पहला सेशन है। प्राणायाम जब भी आप करने लगते हैं तो उससे पहले जान लेना आवश्यक है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो उससे पूर्व हमें आसनों का अभ्यास करना है। आसन, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का एक विधान दिया, अष्टांग योग का मार्ग हमें दिखलाया कि अष्टांग योग में 8 जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों में से जो प्राणायाम का जो अंग है वह चतुर्थ अंग आता है। तो इसका मतलब यम नियम का भी पालन करना ही है और आसन के बाद हम प्राणायाम के लिए सज्ज होते हैं। कोई आपसे ये प्रश्न कर ले कि प्राणायाम पहले करें या आसन पहले करें, तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि पहले हम आसन करेंगे, प्राणायाम बाद में। कोई कहे कि मुझे ध्यान करना है तो ध्यान पहले करना चाहिए या प्राणायाम, तो आपका उत्तर होगा पहले प्राणायाम। इसलिए आपने देखा जब भी कोई व्यक्ति संध्या वंदन करता है तो उसने पहले कुछ प्राणायाम करता है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करता है, जिससे उसका मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। तत्पश्चात वह प्राणायाम के बाद ही ध्यान में प्रवृत्त होता है। प्राणायाम हमें अंतर्मुखी लेके जाने के लिए सज्ज होता है, मन को स्थिर करने को इख्तियार करता है, मन की स्थिति बनाता है। तभी कहा कि धारणा सूच योग्यता मनसः, प्राणायाम से हमारे चित्त की स्थिति तैयार होने लगती है। तो प्राणायाम को जानने से पहले हम ये जानेंगे, प्राणायाम का एक विशेष श्लोक आता है तो उसे हम समझेंगे। पहले उस मंत्र में, उस श्लोक में क्या भावार्थ है। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि नैति। इस मंत्र में, ये मंत्र प्रश्नोपनिषद से लिया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्राणायाम के इस महत्व को बताया कि प्राणायाम व्यक्ति करे तो क्यों करे। तो उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट इस मंत्र को यदि आप जान लें तो इसके बारे में, प्राणायाम के बारे में कुछ अन्य शेष नहीं रहता कि प्राणायाम का क्या महत्व है। देखो कितना ही सुव्यवस्थित रूप से इन्होंने बताया। पहली पंक्ति में प्राणस्य इदं वशे सर्वम, ये प्राण के इदम यह वशीभूत है, सर्वम सब कुछ जो है ये प्राण के ही वश में है। तो यहाँ तक कितना वश में है, कहा त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में जो कुछ भी व्याप्त है उसमें सब में प्राण का ही वास है। प्राण से कोई वंचित नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्राण की
कल्पना न की जाए वहाँ प्राण विद्यमान है। भले वह प्राण हमें दिखाई दे ना दे, पर हर वस्तु में प्राण विद्यमान रहता है। कुछ सूक्ष्मता से काम कर रहा है, कोई वो हमें स्पष्टता से नजर आता है। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ तो प्राण के साथ मेरा शरीर चल रहा है, फूल रहा है, गति दे रहा है। पेड़ों में प्राण स्पष्टता से नजर आता है, उसकी वृद्धि होती है। और जब जिसकी वृद्धि होती है, ये एक स्थूल प्रक्रिया है। अवृद्धि होना, आपके सामने ही उसका विनाश हो जाना, हम कहते हैं कि प्राण निकल गए, जर्जर हो गया। पर ऐसे ही पेड़ पौधों के अतिरिक्त भी, पत्थरों में भी, इस पत्थर में भी, इस मेट के अंदर भी, कपड़ों में भी, हर एक वस्तु में प्राण विद्यमान है। प्राण का उसका सूक्ष्मता से उसमें गति हो रही है। एक दिन बड़े से बड़े जो किले हैं, दुर्ग हैं, वो भी हाथ से ऐसे आप तोड़ेंगे तो चूर चूर हो जाते हैं, यानी उसमें भी जर्जरता आ रही है, वो भी नष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कि प्राण सब में विद्यमान है, वो धीरे धीरे सबको घर्षित करता है। प्राण से पूरे ग्रह नक्षत्रों की गति होती है। दी पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में एक पूरा चक्कर पूर्ण करती है, तो वो केवल और केवल प्राण के माध्यम से ही संभव है। प्राण की गति बड़ी तीव्र है। प्राण को यदि हम जान लें तो पूरा शरीर के अंदर जो भी सर्कुलेशन चल रहा है वो प्राण की ही माया है, प्राण का ही उसमें विस्तार है। तो पहली पंक्ति में स्पष्टता से कहा त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, फिर उसमें अगली पंक्ति में उदाहरण दिया मातेव पुत्रान रक्षस्व। प्राण काम कैसे करता है तो स्पष्ट बताया कि मातेव, माँ के समान, पुत्रान रक्षस्व, पुत्रान बहुवचनांत है कि पुत्रों की जैसे रक्षा करता है। जैसे माँ के सामने 4-5 जितने भी पुत्र हैं, तो उनमें से एक पुत्र उसका गौर वर्ण का है, एक श्याम वर्ण का है, कोई पाँव से अपंग है, कोई पूर्ण स्वस्थ है, किसी भी प्रकार से, कोई दुबला है, कोई हष्टपुष्ट है, पर माँ के लिए पुत्रों पर जो वात्सल्य है, ममता है, करुणा है, वो एक समान रूप से उसमें रहती है। उसमें ये नहीं कि किसी के प्रति विशेष लगाव हो, ऐसा नहीं होता, ये मातुल प्रेम होता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा तो उसके लिए ये कोई बाध्यता नहीं है कि वह छोटा है, बड़ा है, सांवला है, गौर वर्ण का है, भारत देश का है या पश्चिम देश से है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि योग सार्वभौमिक है। तो योग जो प्राण को ग्रहण करेगा, उसको विधि विधान से ग्रहण करके अभ्यास करेगा, प्राण उसके लिए उतना ही काम करेगा। इसलिए माँ के साथ इसकी उपमा कर दी गई। फिर जो प्राणायाम करेगा उसको क्या लाभ मिलेगा, चतुर्थी चरण में बताया श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि न इति। श्री के लिए हम शब्द प्रयोग किया गया है हम पर। श्री पूर्ण भौतिक ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाएगा जो प्राणायाम का अभ्यास करता है। लौकिक जगत का सारा उसको ऐश्वर्य मिलेगा। और प्रज्ञाम, और प्रज्ञा प्रकार की एक प्रकृष्ट प्रकार का उसका एक बुद्धि, ऋतंबरे तत्र प्रज्ञा, जो महर्षि पतंजलि ने कहा सत्य को पहचानने वाली उसकी विवेक, ऐसी प्रज्ञा उसको निर्मित हो जाएगी जो सामान्य बुद्धि से भिन्न है, पृथक है। तो ऐसी बुद्धि जब मिलेगी तो भौतिक ऐश्वर्य को भोगता हुआ भी वह उससे भी आगे निकलेगा। यानी जो इस शरीर का मुख्य प्रयोजन है, इस शरीर को धारण करने का जो आत्मा का मुख्य प्रयोजन है, वह स्पष्ट होता है। वहां महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम। ये जो शरीर तत्वों से यानी 3 गुणों से जो निर्मित है, इसका मुख्य प्रयोजन एक ही है। क्या है? पहले कहा भोग अपवर्गार्थम, ये पूरा संसार को भोग करने के लिए शरीर धारण करती है आत्मा। फिर कहा अपवर्गार्थम, और ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो यही बात यहाँ प्राणायाम के अंदर प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट कर दी गई है कि जो ऐश्वर्य को प्राप्त करें, यानी पूरे इस यूनिवर्स में जो आपको अच्छा लगे उसको भोग लीजिए, और भोगने के पश्चात ऋतंबरा यानी अपनी प्रज्ञा से उसे भी पार कर दें। तो कितना एक स्पष्ट अर्थ इसमें छुपा हुआ है। ये प्राणायाम के माध्यम से ही सब संभव है।
तो हम प्राणायाम से दूर भागते हैं, प्राणायाम तो हम करते नहीं, केवल हम फिजिकल उस अभ्यास पर बल देते हैं कि कितना ये ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हमें ये ध्यान देना है, प्राणायाम के पश्चात हम एक बार ये और कहते हैं शांति ही शांति ही शांति। हर एक मंत्र के पश्चात शांति का उच्चारण किया जाता है। तो 3 प्रकार की शांति से अभिप्राय ये है कि 3 प्रकार के दुख रहते हैं मुख्य, तो उन त्रिताप से हम पूर्ण तरह से निवृत्त हो जाएं, वहां का आत्यंतिकी निवृत्ति, पूर्णतया से जब आप इनसे निवृत्त होते हैं तब 3 ताप, ये तीनों दुख आपसे जब मुक्त होते हैं व्यक्ति, तो उसे मोक्ष मिलता है। अब 3 प्रकार के दुखों में से 3 दुखों केवल नाम याद रखिए अभी। पहला आध्यात्मिक दुख है, आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक दुख है। ये 3 प्रकार के दुख रहते हैं। इन दुखों से हम निवृत्त हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य रहता है इस जीवन का, कि पूरा जीवन इसी संघर्ष में रहता है, हम इनसे कैसे बचें। हम भौतिक दुख से बचने के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं, मुझे शारीरिक व्याधि है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, तो इन दुखों से निवृत्त होने के लिए हम बड़े यत्न प्रयत्न करते हैं, उसके लिए न जाने हम क्या क्या कोशिश करते हैं, और न जाने हम किस को भी दुखी करके हम अपने सुख के लिए उस ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं। तो ये भौतिक दुख से निवृत्ति के लिए, यानी सुख की प्राप्ति के लिए हम यत्न करते हैं। और आध्यात्मिक दुख अलग प्रकार का है, जो मन से विकृति से उत्पन्न होता है, मन के बिगड़ाव से होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भय, इन सब से जो उत्पन्न रोग होते हैं वो आपके आदि दैविक हैं। इस पर हम काम नहीं करते। आदि दैविक भिन्न है, जो विशेष आपदा से, प्राकृतिक कुछ ऐसी आपदाओं से, अनुवांशिक रूप से हमें जो दुख मिलते हैं वे आपके दुख आदि दैविक हैं। इस प्रकार से इन 3 प्रकार के दुखों से हमें बचना है। हमारा मुख्य फोकस जो होता है वो आदि भौतिक पर रहता है, आदि दैविक पर भी नहीं होता। हम उस पर प्रारब्ध को मान करके छोड़ देते हैं कि तो ईश्वर का जो जैसा था उस पर था, और आध्यात्मिक दुख के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो उसके लिए ये योग निर्मित हुआ। महर्षि पतंजलि ने जब योग के सूत्रों का निर्माण किया, साधन पाद के अंदर जब प्राणायाम के इन सूत्रों को बताया, तो 5 सूत्र योग इस प्राणायाम के लिए बताए उन्होंने। पहला सूत्र उन्होंने दिया, यदि कोई पूछे आपसे कि प्राणायाम की परिभाषा क्या है, तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति से अभिप्राय है उस समय, कब, जब आप आसन से पूर्ण हो जाते हैं, ततो द्वंद्वान अभिघात, तब आपके सारे द्वंद्व, सुख दुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब आपके द्वंद्व जब आपको प्रभावित नहीं करते, ऐसी स्थिति में आप प्राणायाम के लिए सज्ज हो गए हैं। आपका शरीर इतना स्वस्थ बन गया है, आप इनसे बाधित नहीं होते, तब प्राणायाम का प्रभाव प्रारंभ होता है। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः, श्वास और प्रश्वास, श्वास मतलब लेना, प्रश्वास यानी छोड़ना, इनहेल एंड एक्सेल, इन दोनों के योर गतिर्विच्छेदः, इनकी गति का विच्छेद करना है, इनको अलग अलग करते हुए आप इनको विस्तार देंगे। प्राणायाम है, प्राण पर नियंत्रण है, प्राण का विस्तार है। जैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने की एक गति है, श्वास छोड़ने की एक मात्रा है, कितने पल में छोड़ते हैं, इस गति को विस्तार देना है। श्वास लेने के और छोड़ने के इस आयाम को आप विस्तार जब देते हैं, प्राणस्य आयाम इति प्राणायाम है, प्राण के आयाम को ही बढ़ाना, उसको नियमन करना, नियंत्रण करना, ये सब प्रक्रिया प्राणायाम के अंतर्गत आती है। प्राणायामात लाघवंच, प्राणायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है, स्थूलता नहीं आती। आसनेन भवे दृढ़म, आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है। आप शरीर को दृढ़ बनाना चाहते हैं तो आसनों का अभ्यास करें, यदि शरीर को हल्का बनाना चाहते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये अपने को, इसलिए कहा जो व्यक्ति बड़ा स्थूल है, मोटापा है, तो अब उस मोटापे को कम करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए जिनको भी ओबेसिटी है, और एक और विशेष बता दूं, प्राणायाम का संबंध हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर विशेष पड़ता है। हमारे हार्मोन
हमारे अंदर जो रासायनिक एक प्रक्रिया चलती है, रसायन शास्त्र जो है, अंदर रस का जो स्राव करती है अंदर हमारी ग्रंथियां, उन पर प्राणायाम का विशेष असर होता है, उस पर प्रभाव है। यदि उसको आप ठीक कर लें तो आपका सुख दुख वहीं से निर्मित होता है, सारा खेल वही है। तो आप अपने प्राणों को साधें। तो अगले ही सूत्र में कह दिया कि प्राणायाम, आपसे मन में प्रश्न आता है कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। प्राणायाम की संख्या अलग अलग है, पर महर्षि पतंजलि कहते हैं सभी प्राणायाम इन प्राणायाम से होकर ही निकलते हैं। उनके प्रकार अलग हो सकते हैं, पर मूल सिद्धांत यही रहेगा। मूल सिद्धांत में महर्षि पतंजलि ने अगला ही सूत्र बताया, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य, बाह्य मतलब आपको श्वास को छोड़ देना यानी रेचक कर देना। आभ्यंतर इत्युक्ते अंदर श्वास को लेना यानी पूरक करना। और बाह्य आभ्यंतर स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है कुंभक, स्तंभ यानी रोकना है। अब श्वास को लेकर रोकना है कि बाहर छोड़ के रोकना है, ये दो प्रकार से कुंभक की स्थिति बन जाती है। तो आपको कहा श्वास को छोड़ना है, श्वास को लेना है और श्वास को रोकना है। तो यानी बाह्य स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य स्तंभ वृत्ति और आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और एक स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इस तीन प्रकार के प्राणायाम कहा। और दीर्घ सूक्ष्म, फिर कहा दीर्घ सूक्ष्म है। देश काल संख्या भी, देश और काल के अनुसार अपनी संख्या को बढ़ाना, अपनी स्थिति को अपने समय काल के साथ, यानी श्वास लेने की जो मात्रा है, संख्या है, उस संख्या को रेशो है इसका, उस रेशो के साथ आपने यदि 5 सेकंड लगा रहे हैं श्वास लेने में, तो प्रयास करें कि कम से कम 5 तो जरूर लगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ने की गति को मंद करने पर ध्यान देना होता है। दीर्घ करना है, सूक्ष्म करना है। श्वास की ध्वनि कानों तक ना आए, इतना दीर्घ हो और सूक्ष्म होना चाहिए श्वास की। अब श्वास जब इस प्रकार से जब चलता है तब आपका प्राणायाम घटित होने लगता है। और जब ये प्राणायाम के टाइप्स हैं, प्रकार हैं, प्राणायाम तो अब घटित होता है। अगले ही सूत्र में अलग से अलग बताया कि चतुर्थ एक प्राणायाम होता है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य और आभ्यंतर, जब इनको जब जैसा तैसा जहां है वहीं आपकी स्थिति में रुकना हो जाए, ऐसी स्थिति प्राणायाम कहलाती है। वास्तव में प्राणायाम तो यही है, जब श्वास रुक जाए, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, जहां कहीं है वहीं रुक गया, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? प्राणायाम। इसी को हम कुंभक कहते हैं। कुंभक में व्यक्ति अपने में होता है, स्वयं में होता है, ऐसी स्थिति इसे हम केवली प्राणायाम भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के महर्षि पतंजलि ने विधान दिया, 3 प्रमुख हैं, उनमें चतुर्थ एक अलग सूत्र से बताया। अब ये 2 सूत्र यहाँ पर 3 हमने पढ़ लिए, 2 सूत्र उसके प्रभाव बताए कि प्राणायाम यदि हम करते हैं तो उसका क्या लाभ। तो अगला ही सूत्र आता है, धारणा सूच योग्यता मनसह, कि हमारे अंदर कुछ भी धारण करने की योग्यता आएगी मन की। इसका सब सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं उसका प्रमुख संबंध सीधा हमारे मन के साथ है। मन के साथ है क्योंकि मन और प्राण, क्योंकि मन को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है, पर हम प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राण को नियंत्रित करके मन को हम साध सकते हैं। इसलिए धारणा सूच योग्यता मनसह। फिर अगला ही सूत्र फिर उसको बताया, अगला सूत्र उसको बता करके ये कहा कि अपना 5वां सूत्र आता है, तत क्षीयते प्रकाशावर्णम। तत क्षीयते प्रकाशावर्णम, इसका मतलब ये होता है कि हमारे तत क्षीयते, तब क्या होगा? सारे क्षीयते, नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। प्रकाश का जो अनावरण है आपके ऊपर, यानी अज्ञान का जो आवरण है जिससे आप ढके गए हैं, वो सब नष्ट होने लगता है। ये सूत्र ऐसा सूत्र है जो ये स्पष्ट कर देता है कि यदि आपके अनुवांशिक रूप से, जो मैंने कहा आदि दैविक दुख भी है, परंपरा से आया हुआ दुख भी है, या प्रारब्ध के कोई दुख आपके अंदर है,
तो उनको भी नष्ट करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो है आपके इस प्राणायाम के अंदर। प्राणायाम के अंदर जब हम श्वास लेकर के जो इस विधि से आप प्राणायाम करेंगे तो ये सारे कष्ट अपने आप दूर होने लगते हैं। तो अब आपको किसी भी तरह से कोई भी तरह की व्याधि है तो प्राणायाम के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, क्योंकि बिना प्राणायाम से ये संभव नहीं है। प्राणायाम हमें करना है और इसे हम नियमित करना है, अच्छे से करना है और एक विश्वास से करना है। जब विश्वास अपने विषय के प्रति जब पैदा होगा, जब आप उसमें बनाएंगे, तब आपको अपने आप में भी एक विश्वास जन्म लेगा। इसलिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा रोग ठीक नहीं होता, अब उसको 2 बातें 3 बातें पहले स्पष्ट कर लेनी चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक है, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो तब तक उसका रोग ठीक नहीं हो सकता। उसमें पहली शर्त ये आती है, जिससे आप जो थेरेपी लेते हैं, मान लीजिए आपने प्राणायाम का सहारा लिया या आपको ये लगा कि मेरे को आयुर्वेद की शरण में जाकर है या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता हूं, तो आप उस पद्धति के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैं इस पैथी से, इस चिकित्सा पद्धति से मैं अपने को स्वस्थ बना लूंगा। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त यह है कि इस थेरेपी को, इस चिकित्सा को जो व्यक्ति आपको दे रहा है, जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये छोटा सा व्यक्ति, ये काला रंग का, ये बड़ा है, मैं इससे तो बहुत स्मार्ट हूँ, ये मुझे क्या ठीक करेगा, ये तो लड़की है, ये लड़का है, ये व्यक्ति उस जाति का है, ये मेरा क्या करेगा। ऐसे भाव करने से वो चिकित्सा आप पर प्रभाव नहीं डालती। ये नकारात्मकता दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। पहला, उस चिकित्सा के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा रखनी है। दूसरा नियम, जो चिकित्सा दे रहा है उसके प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरी शर्त ये आती है, अब इन दोनों काम जब पूर्ण होते हैं तो आपका समर्पण चाहिए। समर्पण से अभिप्राय आप अब ईश्वर पर छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अपने कार्य 2 कर्म थे जो आपने कर दिए, अब फल ईश्वर देगा। पूर्ण विश्वास से छोड़ दीजिए कि मैंने अपनी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण आस्था से इस मैंने पद्धति को अपना लिया है और मैं पूर्ण श्रद्धा से 100% इसके नियमों का पालन करूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है मैं इससे ही ठीक होऊंगा। ऐसा जब भाव से आप करते हैं और ईश्वर पर जब पूरा फल छोड़ देते हैं परिणाम को, तब देखिए आपको परिणाम मिलेगा। ऐसे ही जब आप प्राणायाम का अभ्यास करने लगते हैं तो आप ये विचार जरूर करें कि मैं अब इस प्राणायाम की पद्धति से, इस प्राणायाम के अभ्यास से मैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाने जा रहा हूं। प्राणायाम का बड़ा लाभ है, जो मैंने अभी एक ही सूत्र में बताया, ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, क्योंकि तो जन्म जन्मांतरों के ही दोषों को नष्ट करने वाला है। तो इस जन्म के दोषों से आप क्यों प्रभावित हैं, क्यों दुखी हैं, ये तो सबका ही संकट मोचन कर देगा, सबसे आपको निवृत्त देने वाला है। तो इसलिए प्राणायाम को अब श्रद्धा से करेंगे। इन्हीं 3 पद्धति से, इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे प्राणायाम का सृजन हुआ। हठ योग शास्त्रों में प्राणायाम की अलग अलग विधा बताई। क्यों बताई? चिकित्सकीय पद्धति की दृष्टि से। चिकित्सकीय पद्धति से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, यानी किसी का बीपी हाई है, कोई मोटापे से ग्रसित है, किसी को कफ बढ़ गया है, किसी को वात बढ़ गया, किसी को पित्त बढ़ गया, ऐसे दोषों से जो व्यक्ति प्रभावित है, ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के पद्धति से प्राणायाम का सृजन किया गया। प्राणायाम यानी हमारा श्वास सतत जो जैसे चलता है, ये एक अपने आप स्वैच्छिक क्रिया है। हम फिर अपने प्राणायाम को स्वैच्छिक दृष्टि से न चलाते हुए अनैच्छिक, ये सारी हमारी अनैच्छिक क्रिया है। जब श्वास चलता है छोड़ते हैं, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप चलता है। पर जब हम प्राणायाम को चिकित्सकीय पद्धति में लेके जाते हैं तो वहां पर अनैच्छिक क्रिया नहीं, वहां हम स्वेच्छा से उसको प्राणायाम के मार्ग को बदलते हैं, उसके रास्ते को परिवर्तन देते हैं। उस परिवर्तन से ही जागरूकता के साथ जब अभ्यास होता है तो आपके शरीर को वह प्रभावित करने लगता है। जैसे मानो एक नाली है, उस एक मार्ग से पानी निकल रहा है, बह रहा है,
तो वो पानी चलता चलता एक दिशा में बहता है, तो एक ही दिशा में पानी का जो स्वभाव है, पानी का सबसे पहले जो उससे उत्पत्ति होती है वह काई बनती है। काई जो है वो साइड में ऐसे लंबी लंबी फैलने लगती है। उसके साथ कुछ भी गंदगी आती है तो काई के संसर्ग से चिपकती जाती है। चाहे वहां से कुछ भी आप पानी में बहता हुआ आएगा, वो काई के साथ चिपक जाएगा। रास्ता धीरे धीरे ब्लॉक होता जाता है, पानी का रास्ता धीरे धीरे कम होता जाएगा, साइड में कुछ ना कुछ जमता जाएगा। तो ये एक दिशा में बहने का परिणाम होता है। जब हम उसी पानी को विपरीत दिशा में चलाते हैं तो वो पानी उस काई को तोड़ने का काम करेगा, उसको हिला देगा। बहाने का जिस तरह से उसका लंबाई उसकी बड़ी घास की, वो उसको विपरीत में तोड़ेगा। इसलिए जब हम मंथन करते हैं श्वास का, उस धोंकनी का माध्यम से अलग अलग प्रक्रिया से हम श्वास को बदलते हैं, तो आपके शरीर को प्रभावित करने लगता है। उसके अंदर की जो अवरुद्धता आ गई है, प्राण का कहीं कहीं अवरोध हो रहा है, उस प्राण के उसको तोड़ने लगता है। यही हमारा ब्लॉकेज होता है, जिसे हम कहते हैं कि प्राण रुक गया है, तो शरीर में दर्द बनने लगते हैं। तो वो सब को ठीक करने का एक माध्यम है ये प्राणायाम पद्धति। प्राणायाम को जानने से पहले इस बात को भी आपको स्पष्ट करना है कि प्राणायाम हमारे शरीर पर काम कैसे करता है। ये पहला सत्र जो आपका थोड़ा एक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाला है। आपको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्राणायाम मैं जो कर रहा हूं, इससे मुझे करना कैसे है। लाभ तो आप जान गए, प्राणायाम के बड़े लाभ हैं। बाकी आधुनिक पद्धति में आप इसको बहुत सरलता से कितने ही लाभ बोलें कि इससे मेरा ये ठीक होता है, ये ठीक होता है। मैंने आपको जब मूल ही बात बता दिया कि आपके अंदर जन्म जन्मांतर के दोष ही समाप्त हो जाते हैं, तो इस जन्म के तो बात ही क्या। तो ये एक मूल बात ही महर्षि पतंजलि के सूत्र से समझा दिया। तो अब आप ये समझ लीजिए, जो भी कुछ रोग है, चाहे आपको दुनिया में असाध्य रोग लगता है, जैसे आपको लगता है कि मुझे कैंसर है, मुझे HIV है, और भी ऐसे रोग हैं जिसे आपको लगता है कि बेइलाज है, मुझे डायबिटीज है, मुझे हार्मोन की दिक्कत आ गई है, मुझे अस्थमा हो गया है, ऐसे बेइलाज कुछ रोग आपको लग गए हैं, डॉक्टर से कोई उसका समाधान नहीं है, मुझे BP है, हार्ट की समस्या है। ऐसी स्थिति में यदि आप प्राणायाम भी करते हैं, नियमित करते हैं, लंबे काल तक करते हैं, तो आप इनसे भी मुक्त हो सकते हैं। ये तो कुछ बड़ी बात नहीं, पर आपको शर्त जो मैंने बताई उसी भाव से करना पड़ेगा। अब इस प्रक्रिया को जानने से पहले एक बात और समझ लेना जरूरी है, फिर हम एक प्राणायाम करके भी देखेंगे। जब प्राचीन पद्धति में, प्राचीन काल में, जब ऋषि मुनियों के पास कोई भी जिज्ञासु जाता और कहता कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, तब वो सबसे पहले एक ही शर्त रखते थे कि जाओ पहले 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, वो उनकी योग्यता से देख करके कह देते कि जाके पहले तुम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करो, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करिए, और फिर तुम्हारी एक मनोदशा बनेगी, एक स्थिति बनेगी, तब जाके तुम उस जो मैं ज्ञान दूंगा उसको धारण कर सकता है। क्यों महर्षि पतंजलि का सूत्र स्पष्टता से कह रहा है कि धारणा सूच योग्यता मनसा है, क्योंकि जब प्राणायाम की स्थिति ऐसी बने, आप प्राण इतना स्थिर हो जाए, और तब आप धारण कर सकते हैं। ये मन की स्थिति है। बिना मन की एकाग्रता के, बिना आपके संकल्प से, बिना जब ऐसी एक पात्रता से कोई भी आपके अंदर कोई भी ज्ञान तत्व यानी ज्ञान देगा, तो वो आपको स्थिरता नहीं देगा, उसको आप पचा नहीं पाते, आचरण में ला नहीं सकते। यही कमी रहती है। आज जो हम पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, पढ़ने में कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, आधुनिकता में सब कुछ उपलब्ध है। किसी भी पद्धति से, किसी भी तरीके से, जो व्यक्ति जैसा है उसी को वैसी भाषा में पढ़ाने की सभी व्यवस्थाएं हैं, पर वो धारण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहली जो शर्त दे दी है, धारण करने के लिए योग्यता जो चाहिए वो नहीं बन रही, इसलिए वो धारण नहीं कर पाता, और धारण नहीं होता तो उसको आचरण में नहीं आता। आचरण का मतलब ही धारण करना होता है, आचरण का मतलब ही धारण करना है, क्योंकि आचरण ही बताता है कि इसने सच में धारण कर लिया है। जैसे कोई गुरु महाराज आपको मंत्र कहता है कि मंत्र को धारण कर लो, अब धारण करने से अभिप्राय आप मंत्र को जीना सीखते हैं, जीते हैं, जीवन में आचरण में लाते हैं। मंत्र की कुछ शर्तें दे देते हैं कि ये मंत्र आप ऐसे करेंगे, इसके लिए ये पालन करेंगे,
इसका पालन करेंगे तो आपने पूरा संयम ब्रह्मचर्य का पालन सात्विकता का करते हुए उसको पालन करते हैं। तो आचरण में झलकता है कि इसने व्यक्ति ने मंत्र धारण कर रखा है, गुरु से दीक्षा ली हुई है, वो दिखता है। यदि उसका व्यवहार अशुद्ध है, सात्विक नहीं है, तो लगता है कि इसने मंत्र धारण नहीं किया। धारण करने के लिए आपको पहले खुद की सज्जता चाहिए। तो इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, पहले एक बात समझ लेना। ऋषियों ने कहा कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें, प्राणायाम तो कहा ही नहीं। नाड़ी शुद्धि करके आओ, जिससे आप जो भी प्राण करेंगे, प्राण का आयाम करेंगे, वो अपनी योग्यता से फिर आप उसको स्थिर कर सकते हो, धारण कर सकते हो, उसके बिना नहीं हो सकता। मैं यदि श्वास लेता हूं तो 1 मिनट 2 मिनट अधिक से ज्यादा रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैंने नाड़ी शुद्धि का सतत अभ्यास नहीं किया। अब उसके लिए एक साधना है, पद्धति है, माहौल है, वो नहीं हो पाता। हम पढ़े हैं, जाने हैं, ये उस समय की बातें हैं जब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ही पर्याप्त था, क्योंकि उस समय की एक अलग योग्यता थी। तो वो पूर्णता से करते थे, इसलिए वो अपनी एक आयु से बोलते थे कि 12 वर्ष तक, ये 6 वर्ष तक ये आप अभ्यास करें। अब नाड़ी शुद्धि में क्या होता है? नाड़ी शुद्धि, हमारे पहले इस बात को स्पष्ट करें कि शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी से अभिप्राय होता है कि नाड़ी, नदी शब्द सब आपने सुना होगा, नदी, नदी का नद बहने अर्थ में आती है, जहां बहता है कुछ वो नदी है। नाड़ी भी ऐसे निकला, नद से ही निकला। नाड़ियों में भी रक्त का प्रवाह बहता है, उसमें पानी बहता है, इसमें रक्त का प्रवाह बहता है। अब बहना अर्थ में, यानी नाड़ी का शुद्धि का मतलब आपके रक्त के प्रवाह को शुद्ध कर रहे हैं। प्रवाह में जो ऑक्सीजन का जो एक मिश्रण है, उसको आप मात्रा को बढ़ाते हैं, उसके मान को ठीक करते हैं। तो जब ये मात्रा ठीक होती है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, नाड़ी का शुद्धि है। अलग अलग शास्त्रों में, हठ योगों में कहीं 72,000 बताया, तो कहीं 3.5 लाख करोड़ों तक की संख्या इसमें बताई। शरीर में अनंत नाड़ियां हैं, पर उन्हीं नाड़ियों में से कुछ नाड़ियां प्रमुख हैं। उनमें से प्रमुख 3 नाड़ियों पर मैं भी चर्चा कर रहा हूं। नाड़ी जो 3 प्रमुख है, उसमें ईड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। योग शास्त्र प्राणायाम की पूर्ण पद्धति इन्हीं पर काम करती है। हमारा सामने जो नाक आपको नजर आती है, ये नाक एक माध्यम है प्राण को लेने और छोड़ने के लिए। इसका ये एक रिप्रेजेंट करती है। यदि किसी कारणवशात नाक बंद होती है तो उसके स्थान पर आपका मुख का प्रयोग होता है, मुख स्वतः ही खुल जाता है। ये दूसरा एक उपाय है कि मुख से भी श्वास लेके आप जिंदा रह सकते हैं। कई बार देखा डॉक्टर लोग, मुख भी काम नहीं कर रहा, नाक भी नहीं काम करता, तो यहाँ फूड पाइप के यहाँ एक श्वसन नलिका में छेद कर देते हैं। ऑक्सीजन का भी है, नाक से भी नलकी लगा देते हैं। तो उपाय खूब सारे हैं, कुल मिलाकर के अंदर श्वास जाए, पर उतना जैसे भी जाएंगे, जितना आपको जो बल नाक के थ्रू श्वास लेने में मिलेगा, उतना बल आप कोई भी कितना भी स्पष्टता से श्वास ले ले, वो आपको लाभ नहीं दे सकता। वो केवल शरीर को हवा दे सकता है, प्राण नहीं दे सकता। अब ध्यान दीजिए, दोनों जो स्वर है, इसमें दायां स्वर है, बायां स्वर है। दायां स्वर जो होता है सूर्य स्वर कहलाता है, और बायां स्वर चंद्र स्वर कहलाता है। अब इनकी नाड़ी के यदि नाम करें तो दायां स्वर जो होता है ये पिंगला नाड़ी है, बायां स्वर जो है ये ईड़ा नाड़ी है। पिंगला और ईड़ा ये 2 नाड़ियां हो गई। जब ये दोनों समान प्रभाव में बहती हैं, नाक यानी आपका 50% पूरा ये भी चलता है, 50 ये चलता है, यानी 100% दोनों नाक काम कर रहे हैं। अब एक नाक कम है, एक ज्यादा है, तो हम उसके लिए प्राणायाम करते हैं। चिकित्सकीय पद्धति ये है कि उसको ठीक करिए, इसका संतुलन बिगड़ गया है, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शुद्धि यही काम कर रही है कि कहते हैं कि आपके दोनों प्राण समान प्रवाह में बह जाए, इसी का नाम हठ है। हकार कथ्यते सूर्य, ठकार कथ्यते चंद्रमा, यही हठ है। सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों को समान प्रभाव में बहा देना, तो आपको राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी, वही योग है। अब जब दोनों स्वर समान प्रभाव में बहते हैं तो एक बीच में नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी वो प्रभावित हो जाती है।
वो जागरूक हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी में जो व्यक्ति कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, वह निष्काम कर्म बन जाता है, वो कोई बंधन में नहीं बांधता। इसलिए दोनों स्वर जब जागृत होते हैं तब एक स्वर एक्टिव होता है, वह है सुषुम्ना का स्वर। तो सुषुम्ना में जब जागृत में जो व्यक्ति काम करता है वह निष्काम है। इसलिए जब सुषुम्ना का जागरण, इसका मतलब दोनों नाड़ियों से भी श्रेष्ठ एक नाड़ी है, उसका नाम है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी छोटी छोटी और दो नाड़ियां रहती है, वज्रा और चित्रा नाड़ी। तो उसमें भी चित्रा नाड़ी को और स्वस्थ माना गया और बेहतर माना गया। यही आज्ञा चक्र है आपका, यही त्रिवेणी संगम है, यही आपका राजयोग है। इसका जागरण पर बल दिया गया। आपको अलग अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए संध्या वंदन के दौरान सभी जो भी साधक है, जो उपासक है, उसको पहले वो कहा कि आप पहले नाड़ी शुद्धि करें। वो कुछ प्राणायाम करता है, यानी नाड़ी शुद्धि करता है, जिससे दोनों स्वर समान होकर के सुषुम्ना का जागरण हो जाए। वो स्थिति में जब भी वह पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, वह उसको बंधन में नहीं डालती। ये मुख्य प्रयोजन रहा। इस प्रयोजन पर हम विचार नहीं करते। हम प्राणायाम तो स्टार्ट करते हैं, पर हमें उससे पहले ये बात समझ लेना है कि ये मेरे शरीर पर काम कैसे करेगा। यदि ऐसा मालूम हो जाए तो उसकी श्रद्धा आपकी उसके प्रति बढ़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति दूध पीता है और पानी पीता है, अब पानी का प्रभाव और दूध का प्रभाव उसको स्पष्ट होना चाहिए कि पानी से ज्यादा मूल्य इस दूध का है। दूध में पानी भी है पर और भी कुछ इसमें है। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो माँ का उसको दूध दिया जाता है, पानी नहीं पिलाया जाता। पानी में और दूध में अंतर है। दूध पूर्ण पोषण देता है, उसे पूर्णता देता है, सब कुछ उसके अंदर है। तो ये जब उसको समझ में आता है तो व्यक्ति पानी और दूध में से निर्णय लेता है कि मुझे ये पीना चाहिए, ये पीना चाहिए। ये विवेक उसमें आ जाता है। ये तब होगा जब आप उसका पहले लाभ जानेंगे। प्राणायाम करने तो बैठ जाते हैं, पर प्राणायाम का लाभ हमें मतलब नहीं होता। इसका प्रभाव शरीर पर कैसे काम करता है सूक्ष्मता से, वो नहीं मालूम होता है। हमें स्थूलता से तुरंत परिणाम चाहिए, ऐसा नहीं है। जन्म जन्मांतरों के जब कष्ट निवारण की बात करता है प्राणायाम, तो आप कुछ वर्षों के इस कष्ट के लिए रो रहे हैं, अभी पल भर के लिए कुछ अपने तुरंत, ऐसा नहीं होता। उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको नियमितता से प्राणायाम करना पड़ेगा। तो अब हम जब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, अब सारा गणित इसी पर टिका हुआ है, सारा काम इसी पर चलता है। जब नाड़ी शुद्धि आपकी पूर्ण हुई, नाड़ी शुद्धि के दौरान जब पूर्ण होने के बाद फिर जब वो साधक जिज्ञासु ऋषि के पास जाते हैं तो कहते हैं कि अब हमें तत्व ज्ञान दे। तत्व यानी यथार्थ जो सत्व का ज्ञान है वो हमें दे। तब वो ज्ञान देते तो वह धारण कर लेता, क्योंकि उसकी एक अवस्था बन गई, उसकी एक स्टेज बन गई, अधिकारी हो गया। वो अधिकार से उसको प्राप्त कर सकता है, करने के लिए तत्पर है, अभी सामर्थ्य हो गया। अब फिर हठ योग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या है, अष्टकुंभक की चर्चा की गई। पर अब हम इसके बाद एक षटकर्म की चर्चा की गई। षटकर्मों में 6 कर्म बताए गए, 6 क्रियाएं हैं जो आपको आंतरिक शुद्धता देती है। उनमें से धोतिर बस्तिस तथा नेति, नौली त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। इस प्रकार के 6 क्रियाएं कर्म बताए। इन कर्मों को आप करके आंतरिक शोधन करें। आंतरिक शोधन आपका जब होगा तब जाकर के आप प्राणायाम में प्रवृत्त हो सकते हैं। अब उसी शोधन में एक क्रिया आती है कपाल भाति। कपाल भाति से तात्पर्य कि आपका प्राण को शोधन करें। जब भी आप प्राणायाम में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले कपाल भाति का अभ्यास करें। तो कपाल भाति से हम प्राणायाम को अंदर जाते हैं। कपाल भाति कैसे करना ये आपको भी बताया जाएगा। फिर अगले अभ्यास अगली कक्षा में जब हम प्राणायाम में प्रवृत्त करेंगे तो प्राणायाम के रूप में हम कपाल भाति को भी ले लेते हैं। इसलिए जो क्रियाएं हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। प्राणायाम का अपना कोई लिमिटेशन नहीं है, पर जब भी हम चिकित्सकीय पद्धति में प्राणायाम करते हैं उनके कुछ लिमिट आ जाती है। किसको करना किसको नहीं करना ये सब विचार करके अभ्यास करने होते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने तो नहीं लिखा कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, महर्षि पतंजलि नहीं कहा।
अब वो मेन मूल ग्रंथ जो उसका जो सिद्धांत है वो इनमें काम तो करता है, पर अब आप अपनी इस अनैच्छिक क्रिया को आप अपनी इच्छा से आप बदलने जा रहे हैं। श्वास जब अब व्यक्ति अलग अलग पद्धति से लेता है तो सामान्य व्यक्ति नॉर्मल ऐसा नहीं लेता, आप दिन में नहीं लेते, पर वो उस पद्धति के लिए अपनी स्वेच्छा से आप अपने श्वास पर अलग तरीके से काम करने लगते हैं। तो ये पद्धति प्राणायाम नहीं है, ये प्राणायाम को साधने के अभ्यास है, शरीर को साधने की पद्धतियां हैं। तो ये बात स्पष्ट कर लेना है। हम जिन्हें हम केवल प्राणायाम से संबोधित करते हैं, ये प्राणायाम महर्षि पतंजलि का नहीं है, ये शरीर को साधने के उपक्रम है जिन्हें हम अपनाकर शरीर को स्वस्थ बनाने की राह पर लेके जाते हैं, स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। तो अब हम इनमें से क्रिया है वह है कपालभाति। कपालभाति आपके प्राण का शोधन करती है, कफ नाशिनी है। तो ये कैसे करना है इसको आप समझेंगे। हम जब श्वास लेते हैं, श्वास लेना छोड़ना स्वाभाविक है, ये श्वास लेना है, इस पर ध्यान नहीं देना कपालभाति के दौरान, केवल श्वास छोड़ने पर फोकस करना है और श्वास छोड़ते समय आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, स्ट्रोक के साथ उसको बाहर फेंकना है, लेने पर ध्यान नहीं देना। लेना अपने आप हो जाता है, पर आपका मुख्य जो सजगता है, मुख्य जो अवेयरनेस, आपकी जागरूकता जो बनी रहेगी वह केवल श्वास छोड़ने पर रहेगी। मान लीजिए सरलता से बताऊं कि आपके सामने ऐसे कोई दीपक है, अंगूठा आप ऐसे रखेंगे, अब इस दीपक को फूंक मार करके, हालांकि सभी प्राणायाम मुख से न करके नाक से करना है, पर अभी आप ये माने सीखने की दृष्टि से आप इसे फूंक मार करके बंद करने जा रहे हैं। और फूंक मारना ऐसे झटके से कि ये आपका एक फूंक में सामने वाला दीपक की लो जो है वो बुझ जाए। नहीं बुझती उसी ध्यान से देना है। श्वास स्वतः ही ले लिया जाता है, पर चल के लेना नहीं है, चला जाता है, पर आपको तो छोड़ने पर फोकस करना है। फूंक मारनी झटके से, जब झटके से फूंक मारेंगे, एक हाथ अपने पेट पर रख के देखिए और पेट एकदम से अंदर श्रिंक होगा, जैसे हमें छींक आती है उस तरह से। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। यदि आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल ही सीखे नहीं है, तो ये जब बात पकड़ में आ जाएगी कि श्वास छोड़ते समय पेट अंदर सिकुड़ता है और श्वास स्वतः ही अंदर चला जाता है, आपने लेना नहीं है, केवल छोड़ना है, ये बात पकड़ में आई। फिर इसी क्रम को आप श्वास तो छोड़ेंगे, मुख बंद कर लेंगे, नाक से ही काम करेंगे। ये स्पष्ट हुआ। पहले हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक दे भी नहीं पाते, तो हम इससे भी कम, यानी 1 मिनट में आप 40 स्ट्रोक्स दे सकते हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, 60 तक आएगी, 80 तक होगी, 1 मिनट में 120 तक चली जाती है। पर 120 एक दिन में नहीं भगा सकते आप, इसका लंबा एक समय है। उस काल अवधि में आप धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। जब ये दोनों स्वर एक्टिव हो जाते हैं, तब आप प्राणायाम में प्रवेश करेंगे, यानी चिकित्सकीय प्राणायाम में प्रवेश करेंगे। तो उन प्राणायाम से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अब ये जो कपालभाति क्रिया हमने किया, इस क्रिया के बड़े लिमिटेशन हैं, इसलिए हम कहते हैं जब आप स्वस्थ हैं, यानी आपके पास समय है, तभी आप योग करना प्रारंभ कर दीजिए। और जब आप बिल्कुल ही अस्वस्थ हो जाएंगे, समय रहेगा नहीं, समझ तो आएगी अब हमें करना चाहिए, पर आपके पास समय नहीं है उसको करने के लिए, बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे, यानी उसकी सावधानियां हैं। आपको कहा कि मीठा खाना चाहिए पहले, पर आपने बिल्कुल नहीं खाया, अब शरीर की इतनी स्थिति नहीं कि आप मीठा खाने की, आप मीठा खाना बंद है। आपको कहा कि बचपन में खूब घी खाओ, नहीं खाया, पर अब बुढ़ापे में आप घी बंद कर दिया गया है, क्यों? आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि अभ्यास नहीं है, लिमिटेशन आ गई। आपको कहा दंड बैठक लगाओ, खूब घूमो, आप नहीं घूमे, अब बुढ़ापे में रोग लग गया, अब आपको दंड बैठक लगाने मना कर दिया गया।
सीढ़ियां चढ़ना मना कर दिया गया। अब केवल घूमने के लिए चल के कहा जा रहा है घूमो थोड़ा, क्योंकि शरीर खराब हो रहा है। क्योंकि ये सब बातें ध्यान रखना है, जब भी कोई लिमिटेशंस आती है उससे पहले आपने वो काम करना है, उसकी प्रतीक्षा नहीं करना। प्रतीक्षा करना ये समझदारी नहीं है, ये बड़ी भारी मूर्खता है। हम विचार करते हैं कि जब होगा तब देखेंगे, ये समझदारी नहीं बोलते इसे, ये मूर्खता है। बुद्धिमता यही है, होने से पहले आप जाग जाएं। मान लो बारिश होने वाली है, बादल आ गए हैं घने, पर आप बुद्धिमता यही है, आप अपना उपाय कर लें बचने का, आप अपनी योजना बदल लें। आप सोचें कि मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, आई तो आई बारिश, तो आप भीगेंगे, सर पर ओले भी पड़ सकते हैं, आप बारिश में गिर सकते हैं, डूब सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपकी कोई व्यवस्था, इसको हम पशुत्व बोलते हैं, पशु के समान आप आचरण कर रहे हैं, तो पशु की तरह प्रजातियां खत्म होती हैं, तो मनुष्य भी अपनी अपनी प्रजातियां खत्म करता है। मनुष्य एक बड़ी स्थूल प्रजाति है, पर इसमें भी बहुत सारी, हर एक अपने वंश की एक प्रजाति होती है। ये मेरा वंश है, ये मेरा वंश है, ये इस धर्म के, इस संप्रदाय के, इस देश के, इस काल के हैं। जातियां अलग अलग बन गई, तो मनुष्य के अंदर बहुत सारे भेद बन गए। मनुष्य अपने आप एक बड़ी स्थूल जाति है। अब उसमें जो व्यक्ति पालन करता है वो अपनी जाति को बचा पाता है, जो नहीं करता, गलत आचरण करता है, वो अपनी जाति का इन्हीं समूल नाश कर लेता है, अपने वंश को नष्ट कर लेता है, तो वह उसकी जाति खत्म हो चुकी है। आप इस दृष्टि से छोटा समझिए। हम ऐसा समझते हैं कि अभी तो बहुत लोग जी रहे, मेरे जीने से न जीने से क्या। नहीं, तुम अपनी जाति को, अपने वंश को नष्ट कर रहे हो, तुम उसके जिम्मेदार बनते हो। इसलिए हमें अपने काम को स्वस्थ करना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप पहले से स्पष्ट हो जाएं, समझ लें कि मेरे को ये प्राणायाम करना है, तो मैं पहले रोग आने से पहले करूंगा। तो कपालभाति किसको नहीं करना, ये थोड़ा समझ लें। कपालभाति उनको नहीं करना, क्योंकि कपालभाति शरीर में स्थूलता तो कम करता है, पर वात को बढ़ाने लगता है। वात बढ़ेगा तो शरीर में मोटापा कम होगा, क्योंकि ये स्वभाव है। वात का मतलब शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा, तभी तो जाके कफ का नाश होगा। कफ नाश तब होगा, तब अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि बढ़ता है शरीर में, इसलिए जिनको बीपी हो गया है, बहुत तेज कमर दर्द, यानी वात से जुड़े जो रोग लग जाते हैं ज्यादा तेजी से, एक्यूट हो गए हैं, क्रॉनिक हो गए हैं, तब आप ये कपालभाति नहीं कर सकते। लिमिटेशन आ गई, क्योंकि शरीर में वात बिगड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर कपालभाति करके वात को नहीं बढ़ा सकते। अब बताओ क्या करोगे। आपकी निद्रा तो बहुत लेट खुली, अब तो समस्या आ गई है, सर पर आ गई है, अब क्या करोगे। कपालभाति से वंचित रह गए। आपके दोनों नाक ही ढंग से चलेंगे नहीं, तो प्राणायाम के कैसे काम करोगे, बिगड़ गया मामला। तो आप पहले करेंगे, जब हम ठीक हैं उसी समय योग करना है। योग रोगियों के लिए नहीं, योग जो है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। योग रोग से पहले है, रोग लगने के बाद योग थोड़ी होता है, फिर तो उसका उपचार चलता है। ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आप योग नहीं कर सकते, योग के लिए स्वस्थ होना ही पड़ेगा। तो ये बात बहुत अलग है, जो हम सोचते हैं वो आपका योग नहीं है। अभी तो आप केवल स्वस्थ हो जाए तो बड़ी बात है। स्वस्थ मतलब शरीर से स्वस्थ हो जाए तो बड़ी बात है, आध्यात्मिक स्वस्थता नहीं है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो बाद में मिलेगा, पहले शरीर से ही स्वस्थ हो जाए, उसका उपचार कर लो तो बड़ी बात। उसमें मूल में हमारा मन होता है। तो योग हमारे मन को सहायक है, मन को स्थिर करता है, इसलिए हमारे शरीर के रोग भी ठीक होते नजर आते हैं। इसलिए प्राणायाम का महत्व बढ़ गया आज के डेट में, क्योंकि मन से जुड़े रोग बहुत हैं। 80% से ज्यादा रोग मन के रोग होते हैं। इसलिए शरीर कमजोर पड़ता है कि मन से हम कमजोर पड़ जाते हैं, शरीर के अंदर रोग स्थिर होने लगते हैं। उसको निकालने के लिए मन की ताकत चाहिए, क्योंकि मन आपका शरीर से भी सूक्ष्म होता है। तो प्राणायाम हमारे मन को प्रभावित करता है, मन को मजबूत बनाता है, तो आप रोग लड़ लेते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए योग एक वैकल्पिक चिकित्सा में आ गया। प्राणायाम एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में आ गया कि आप प्राणायाम करो तो रोग ठीक होगा,
कौन सा रोग ठीक होगा? आपका शारीरिक रोग तुरंत ठीक होगा, मानसिक रोग पर धीरे धीरे फिर काम करेगा। इसलिए जितने भी वात से संबंधित रोग है वो आपको प्रभावित है तो आपको कपालभाति नहीं करना। किसी को माइग्रेन हो रहा है तेजी से, किसी को बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, किसी को हार्ट की समस्या है, हार्ट से जुड़ी कोई भी बीपी का समस्या, एसिडिटी बढ़ी हुई है तेजी से, पेट की कोई सर्जरी हो गई है, प्रेगनेंसी है, बहुत तेज पेट के आंतों में कुछ गंदगी जमी हुई है, ऐसी स्थिति में नहीं करना। कमर दर्द, नीचे से दर्द है तो आप झटका देंगे तो प्राणायाम कैसे होगा? यानी कपालभाति क्रिया की लिमिटेशन आ गई। तो इन सब का ध्यान रखते हुए फिर आप प्राणायाम करेंगे। पीरियड्स के दौरान कपालभाति नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, वो सब जानेंगे, फिर कपालभाति भी करेंगे और इन स्थितियों से निकल जाएं, ठीक हो जाए तो कपालभाति करें, अन्यथा आप बिना कपालभाति के अगली चिकित्सकीय पद्धति में जाएंगे। तो आज हमने इतना स्पष्ट कर लिया है, प्राणायाम का महत्व को समझा, शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों के जो सूत्र हैं मूल ग्रंथ के, महर्षि पतंजलि द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ के सूत्रों को मैंने आपको बताया कि प्राणायाम इस प्रकार से होता है, इतने विधा से होता है, इतने इसके प्रकार हैं, और फिर आपने प्राणायाम से पूर्व हमें क्या करना है वो भी जाना। कपालभाति क्रिया का अभ्यास पूर्व में करना है, आंतरिक शोधन, नाड़ी शुद्धि करना है पूर्व में, नाड़ी शुद्धि के अभ्यास प्राणायाम भी आपको हम कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे हम नाड़ी शुद्धि करते हैं। कपालभाति क्रिया हुआ, फिर नाड़ी शुद्धि कैसे करना है, बहुत सारे प्राणायाम एक एक करके हम स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।